अगर आपको फेसबुक और गूगल के ऊपर पेड कैंपेन चलाना आ गई है और आपको लगता है कि फेसबुक और गूगल का इंटरफेस सीख के आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन गए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि फेसबुक और गूगल का इंटरफेस अगर आप किसी मैट्रिक पास बच्चे को भी 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे तो वो भी 1 महीने बाद फेसबुक और गूगल के ऊपर प्रो लेवल पे कैंपेन चला सकता है, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आसान चीजें हैं, आपने प्लेसमेंट करनी है, आपने टारगेटिंग करनी है, आपने जो डिजाइन बने बनाए डिजाइनर आपको डिजाइन दे देता, आपने उसके ऊपर अपलोड कर देना है, आपने बजट सेट कर देना है और आपने मल्टीपल एड सेट्स बना देने हैं। लाइक इसमें कोई इससे ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। दोनों इंटरफेस ऑलमोस्ट 80% सेम होते हैं। ऑडियंस आपने क्रिएट करनी है, आपने रीमार्केटिंग कैसे करनी है, लाइक इतना बड़ा कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप वाकई में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको इन इंटरफेस के बाद जो चीज सीखनी चाहिए वो है कि कंज्यूमर डायनामिक्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर पर्सोना क्या होता है, इससे पीछे वीडियो में एक बना चुका हूं जिसमें कंज्यूमर पर्सोना के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं, आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों बनाई जाती है और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हम एक अच्छी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो सेल्स फनल होती है, फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ फनल, मिड ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल के ऊपर जो है कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज होने चाहिए, कौन कौन से क्रिएटिव यूज होने चाहिए और कौन कौन से प्लेटफॉर्म का कितना % बजट आपको यूटिलाइज करना चाहिए मुख्तलिफ सेल्स फनल के ऊपर, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि डिटेल में बताऊं। हो सकता है ये वीडियो कुछ लेंथी हो, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पता चले, ठीक है। इसकी वैल्यू लाइक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दो चीजें हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अगर आपने किसी अपने क्लाइंट को पिच करना है तो आजकल क्लाइंट भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है वो आपको एक छोटा सा केस स्टडी दे देते हैं, वो अपनी वेबसाइट या अपने प्रोडक्ट आपको बता देते हैं, कहते हैं कि ये इसके ऊपर आप मुझे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के दें। तो आपने उसको प्रेजेंट करना होता है कि जी ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये आपकी प्रोडक्ट है, ये आपके कंपेटिटर हैं, ये आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ये प्लेटफॉर्म मैं इस वक्त यूज करूंगा, रीमार्केटिंग मैं इस वक्त यूज करूंगा। ये पूरे का पूरा आपने एक स्ट्रेटेजी बना के उसको देनी है, फिर आप अच्छे क्लाइंट को विन कर सकते हैं। एक छोटा मोटा क्लाइंट जिसका नॉर्मल सा बजट होता है वो तो आप ले सकते हैं बगैर स्ट्रेटेजी बनाए भी, लेकिन एक अच्छे क्लाइंट को अगर आपने विन करना है तो आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बल्कि आप क्या वो खुद आपसे मांगते हैं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के मुझे दिखाएं। एट द सेम टाइम अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं, पाकिस्तान में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, तो वो लोग भी आजकल जो लाइक क्योंकि डिजिटल दौर है वो लोग भी आपसे कहते हैं कि एक हमें लाइक एक केस स्टडी आपको दे देते हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड और कहते हैं कि इसके ऊपर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के दें, तो आपने वहां पे भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रेजेंट करनी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप वाकई में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। इंटरफेस सीख लेता है, लाइक कोई भी 1 महीने की ट्रेनिंग से इंटरफेस सीख लेता हो, उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस करनी होती है। आप अपनी छोटी सी वेबसाइट बना ले वर्डप्रेस के ऊपर या ई कॉमर्स शॉपिफाई के ऊपर वर्डप्रेस वेबसाइट बना के 1-2 महीने की आप मजीद उसके ऊपर थोड़ा सा बजट लगाएंगे तो आप डिजिटल जो आपने फेसबुक और गूगल प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन वाकई में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कंज्यूमर डायनामिक्स सीखना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सीखना चाहिए, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जो है स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें भी सीखना चाहिए ताकि आप एक अच्छे अंदाज में जो कैंपेन है उसको ड्राफ्ट कर सकें और उससे अच्छे अंदाज में जो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो निकाल सकें। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में एक प्रेजेंटेशन के जरिए समझाता हूँ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह बनाई जाती है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म को किस वक्त यूज करते हैं। अब मैं आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड बताता हूँ कि आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है। जब भी आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो ये तो बाइबल होता है कि बिजनेस गोल आपका क्या है। बाय डिफॉल्ट बिजनेस गोल एक ही होता है, आपने अच्छी अवेयरनेस जनरेट करनी है ताकि आपको अच्छी सेल्स मिल सके, या प्रोडक्ट का अगर सर्विसेज है तो वो लाइक इन द एंड हम बिजनेस, हर बिजनेस का गोल एक ही होता है कि अच्छा सेल आपको मिले, ठीक है। एट द सेम टाइम नंबर सेकंड चीज जो सबसे अहम होती है वो होती है कि आपने
बहुत थारो एनालिसिस करनी है अपने कंपेटिटर की। आपका कंपेटिटर कौन सी ऐड चला रहा है, स्टैटिक है, एनिमेटेड है, उसका कंटेंट क्या है, उसका पंच लाइन क्या है, ये सारी की सारी आपको कंपेटिटर की एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। और इसको एक और कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस भी आपके पास होना चाहिए कि कहाँ पे गैप है, आपने कहाँ पे रख के कौन सी स्ट्रेटजी के साथ आपने प्ले करना है, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर ये आपने सही अंदाज में स्केच किया है कस्टमर पर्सोना, तो 80% चांस होते हैं आपकी कैंपेन सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। आपने कस्टमर पर्सोना किस तरह क्रिएट करना है, आपका कस्टमर का साइकोग्राफिक क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, उसकी एज, जेंडर, वो पूरी की पूरी डिटेल एक स्केच बनाना है, जिसे हम बायर पर्सोना, मार्केटिंग पर्सोना या मार्केटिंग बायर एवातार भी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरी अवेलेबल है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपने अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है। अगर आपका कंज्यूमर का पर्सोना सही अंदाज में क्रिएट होगा तो आप अच्छे अंदाज में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सही गेम स्टार्ट होती है। अब आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स फनल के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है टोफू, एक मोफू, एक बोफू, ठीक है। टोफू होता है टॉप ऑफ फनल, मोफू मिडल ऑफ फनल, बोफू बॉटम ऑफ फनल। टोफू को जो होता है, ये होती है कोल्ड ऑडियंस, यानी कि आपने एक जेनेरिक, एक जिसे कहते हैं ना, आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस के ऊपर आपने ऐड चलाना होता है। यहाँ पे जेनेरिक ऑडियंस के ऊपर आपने ऐड चलाना होता है। यहाँ पे आपने री मार्केटिंग करनी होती है मोफू और बोफू के ऊपर। ये मोफो होता है हॉट ऑडियंस, यानी कि वो ऑडियंस जो कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट के साथ, आपकी फेसबुक पेज के साथ, आपकी यूट्यूब वीडियो के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं। उनकी बेस पे आप एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं मोफू, कस्टम ऑडियंस होती है, ठीक है। और जब वो कस्टम ऑडियंस के ऊपर आप री मार्केटिंग करते हैं तो ये सुपर हॉट ऑडियंस होती है बोफू, यानी कि बॉटम ऑफ फनल। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, इन्होंने ऐड टू कार्ट किया होता है लेकिन वो किसी वजह से बाय नहीं किया, तो उनको आप बोफू कहते हैं, ठीक है। वो उनको आप लाइक उसके लिए आपने एक जो ऑडियंस बनी होती है ऐड टू कार्ट और नॉट बाय, उस ऑडियंस को क्रिएट करके री मार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। ये अगेन लुक लाइक ऑडियंस टोफू के ऊपर यूज होती है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस यूज होती है, और इसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने बैठे या किसी क्लाइंट को पिच प्रेजेंटेशन दें तो आप ये जार्गन बोलेंगे तो आप एक अच्छे अंदाज में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ यार, इस बंदे को डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आती है और एक प्रो लेवल पे आती है, ठीक है। ये सेल्स फनल के 3 हिस्से, टोफू मोफू बोफू। टोफू के ऊपर इंटरेस्ट बेस और लुक लाइक ऑडियंस की आपने ऐड चलानी है, मोफू के ऊपर और बोफू के ऊपर री मार्केटिंग की ऐड की ऑडियंस चलानी है। ये ऑडियंस किस तरह बना सकते हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियोस मेरी अवेलेबल है। गूगल से रिलेटेड भी अवेलेबल है और फेसबुक से रिलेटेड भी अवेलेबल है। आपने ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो मेहरबानी सर आपकी, आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। और वीडियोस के ऊपर आप कमेंट भी दीजिएगा। अब आ जाता है कि ऑडियंस का ये थी सेल्स फनल देखने के बाद कि टोफू के ऊपर अगर आप फेसबुक के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल डिस्प्ले, यूट्यूब, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये मैं बता दूं कौन कौन से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, की ओपिनियन लीडर कॉल जिसे कहते हैं हम, अफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं इसको, थर्ड पार्टी, यानी कि आप किसी बंदे से कहते हैं जो कि आपके इंडस्ट्री में काफ़ी रिनाउंड है, उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं, की ओपिनियन लीडर मार्केटिंग भी कहते हैं। उनके के ज़रिए आप अपनी शॉर्ट आउट करवाते हैं उसको, उसको भी हम हिस्से में लेके आएंगे, और ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉगर एक्टिविटी को हम लेके आएंगे। एट द सेम टाइम टिकटॉक भी होता है, लेकिन मैं वो, क्योंकि मैं टिकटॉक को यूज़ बहुत ही कम करता हूँ, लेकिन बहुत ही लाइक कामयाब प्लेटफॉर्म है। आप टिकटॉक को भी अपने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ज़रूर डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी, क्योंकि ये मैं कुछ अर्से से चला रहा हूँ, तो अभी मैंने टिकटॉक, जो मेरा क्लाइंट्स है जितने भी, वो टिकटॉक को प्रेफर नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं टिकटॉक को यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि टीन एज को ज़्यादा से रिलेटेड है तो आप टिकटॉक भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब एक स्टेज आ गई कि आपने ये कंपेटिटर कस्टमर पर्सोना बना ली और आपने सेल्स फनल लगा दिया। अब आपको ये देखना है कि सेल्स फनल टोफू के ऊपर जब आप फेसबुक को यूज़ करेंगे तो आपके टाइप्स ऑफ ऐड कौन से होंगे, क्रिएटिव कौन से होंगे।
टोफू के वक्त आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के फीचर्स हाईलाइट करेंगे, ठीक है? आपकी कैप्शन क्या होगी, आपके प्रोडक्ट से स्पेसिफिक होगा, आपका डिज़ाइन क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के फीचर से रिलेटेड होगा, और कंज्यूमर की वो फीचर्स इस अंदाज में बयान होगा कि कंज्यूमर की नीड आपकी प्रोडक्ट किस तरह फुलफिल करते हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड आपके डिज़ाइन होंगे। मोफू के ऊपर जो डिज़ाइन बनेंगे वो क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट का रिव्यू, कस्टमर आपके प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहा है, टेस्टिमोनियल है, अनबॉक्सिंग एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है? इस तरह की एक्टिविटीज मोफू के ऊपर आप यूज कर रहे होंगे। और मोफू के ऊपर क्या यूज कर रहे होंगे, आपको प्रमोशनल एक्टिविटी लेके चल सकते हैं, फ्री डिलीवरी लेके चल सकते हैं, 10% डिस्काउंट लेके चल सकते हैं, कोई रिडीम के लिए कूपन दे सकते हैं। इस तरह की ये चीजें आपने यहाँ बोफू के ऊपर यूज करना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप ऑलमोस्ट आप सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे होंगे। गूगल डिस्प्ले के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर आपने कीवर्ड्स के साथ चलना है, ठीक है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सॉरी, यहाँ पे भी आपने जेनेरिक कीवर्ड्स के लिए यहाँ पे लेके चलना है, और जेनेरिक कीवर्ड। और अगर आपने मोफो और बोफो के ऊपर लेके चलना है तो आपने ब्रांडेड कीवर्ड का यूज करना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी शुरू से, आपने सबसे पहला काम ही अपने वेबसाइट का कंटेंट रेडी करना है। वेबसाइट के ऊपर आपके जो लाइक मेन जेनेरिक कीवर्ड्स भी होने चाहिए, कैटेगरी और ब्रांडेड कीवर्ड्स भी होने चाहिए। ये तीनों का मिक्स होकर आपने अपने वेबसाइट के ऊपर रेडी रखना है, लैंडिंग पेज को रेडी रखना है, ताकि आपको जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ सके, ठीक है? तो की ओपिनियन लीडर और इनसे रिलेटेड ये तीनों चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लाइक टोफू के ऊपर भी यूज़ हो सकता है, मोफू के ऊपर भी, बोफू के ऊपर भी, ये तीनों जगह पे ब्लॉगर और ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? कहने का मकसद ये है कि जब आप टोफू चला रहे होंगे, सबसे शुरू में जो कोल्ड ऑडियंस, इसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस, ठीक है? आपका ऐड का नेचर कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट फीचर्स का। जब आप हॉट ऑडियंस हो जाए तो उस वक्त आप रिव्यू और टेस्टिमोनियल, ये वो लोग होंगे हॉट ऑडियंस जो यहाँ पे आपने ऐड चलाया और जिन्होंने आपकी ऐड के साथ एंगेज किया, आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, तो उन ऑडियंस को आपने दोबारा दिखाया। इसको हम रीमार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है? तो ये रीमार्केटिंग की ऑडियंस होगी, और ये भी बोफो भी रीमार्केटिंग की ऑडियंस होगी। अब आपने ये प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिए। प्लेटफॉर्म डिपेंड अपॉन आपकी प्रोडक्ट की लाइक एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, आपकी प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस क्या है। लाइक मैंने तो अपने तमाम प्लेटफॉर्म बता दिए आपको। और आपका अगेन आप ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आप गूगल को ना यूज करें, आप फेसबुक को यूज करें। ये मैं आपको ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जिसमें आपने तमाम प्लेटफॉर्म को बेस्ट अंदाज में यूज करना है, ठीक है? एक अच्छा मार्केटिंग बजट को आपने यूज करना है। फेसबुक और गूगल अगर मिलके चलें तो अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप एक स्टैंड अलोन चलाने की कोशिश करें तो जो इसके फीचर हैं वो ये नहीं ले सकता, जो ये फीचर हैं वो ये नहीं ले सकता। फेसबुक और इंस्टाग्राम में स्केलेबिलिटी होती है, गूगल में स्केलेबिलिटी कम होती है। जबकि गूगल एक अच्छा है रीमार्केटिंग के लिए, और ये टोफू अच्छा है टॉप ऑफ फनल के लिए। तो हर एक की अपने अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन ओमनी चैनल आप स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो आपको दोनों चैनल, दोनों प्लेटफॉर्म एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं बजट स्प्लिट के ऊपर। दूसरा अहम चीज होती है टोफू, मोफू, बोफू, यानी कि फेसबुक के ऊपर आपने कितना बजट देना। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 100 रुपीज है, आपका जो मार्केटिंग बजट है 100 रुपीज का मार्केटिंग बजट है। अब आपने इसको किस तरह स्प्लिट करना है। टोफू के ऊपर आपने जब तमाम को, आपने जो टॉप ऑफ फनल के ऊपर आपने जो कैंपेन बना रहे होंगे 50%। शुरू में अगर आपका ब्रांड न्यू है तो 50%, अगर आपका ब्रांड पुराना है, आपकी ऑडियंस बन चुकी है, तो ये आप रिवर्स कर देंगे, 50 ले आएंगे आप मोफू के ऊपर, ठीक है? और ऊपर 25% ले आएंगे, क्योंकि अगर आपके पास ऑडियंस बन चुकी है तो उसी ऑडियंस को आप रीमार्केटिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? ये शुरू का इस वक्त है कि अगर आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं बनी है तो आप टोफू के ऊपर 50, मोफू बोफू के ऊपर 25। अगर आपकी ऑडियंस पहले से बनी हुई है तो आप उसको रिवर्स कर दें, ठीक है? अब आ जाता है कि इस परसेंटेज के अंदर रहते हुए आपने फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, गूगल डिस्प्ले, यूट्यूब, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कॉल, ब्लॉगर को कितने कितने पैसे देने हैं, ठीक है? परसेंटेज मैंने आपको बता दिया कि लाइक अप्रोक्सीमेटली अगर आप लाइक यंगस्टर्स से रिलेटेड ब्रांड है आपका, और आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 4000 या उससे कम है, तो ये एक बहुत अच्छी परसेंटेज जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं 13% देता हूँ फेसबुक को, 13% इंस्टाग्राम को, 8% लिंक्डइन को, गूगल डिस्प्ले को 15%, 20% यूट्यूब को। बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छे मुझे यूट्यूब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप
स्किपेबल ऐड चला सकते हैं, आप डिस्कवरी ऐड चला सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टाइम ही होता है, लाइक आपने इसका अपने कंटेंट अच्छा क्रिएट करते हैं, इसी तरह आपने ब्लॉग भी अपनी वेबसाइट को रेडी रखना है, उसके ऊपर ब्लॉग से रिलेटेड भी पेज होना चाहिए, ठीक है। ये परसेंटेज के हिसाब से आप अपनी परसेंटेज चेंज भी कर सकते हो सकता है आप गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर ना जाएं, सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर ना जाएं, तो इसी तरह ये बजट आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मोफू बोफू टोफू से कभी आप थोड़ा सा, अगर आपका न्यू ब्रांड है तो यही रहेगा, अगर आपका ब्रांड कुछ साल 2 साल पुराना है, आपकी बहुत अच्छी ऑडियंस है, तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि फेसबुक के ऊपर आपने इतना पैसे लगाए हैं, तो उसका केपीआई क्या है, कितने इंप्रेशंस मिलेंगे, कितना सीटीआर मिलेगा और कितनी अप्रोक्सीमेट लीड्स मिलेंगी, अगर आपने लीड्स भी इकट्ठी करने हैं। ये भी आप एक अप्रोक्सीमेट फिगर आप कस्टमर को, अपने क्लाइंट को बता रहे होंगे, ठीक है, कि जी अगर आपने यहाँ पे 13,000 लगाया है, तो 13,000 से 13,000 से आपको इतने इंप्रेशन आएंगे, आपका सीटीआर इतना होगा, और अगर आपने लीड्स भी इकट्ठी करनी है तो आपको इतनी अप्रोक्सीमेट लीड्स मिल सकती है। ये सारी के सारा डेटा आपको, एक एस्टिमेटेड डेटा आपको फेसबुक और फेसबुक से मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह गूगल के ऊपर आपका क्या इंप्रेशन होंगे, सीटीआर क्या होंगे, गूगल यूट्यूब के ऊपर आपका क्या वीडियो का होगा, उसका वॉच थ्रू कितना परसेंटेज होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर नहीं आएगा, ये तीनों एन आएगा, ठीक है। आप इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जरूर मेंशन कर सकते हैं, और कॉल यानी कि एफिलिएट थर्ड पार्टी के जो लोग हैं वो इसके कितने उसकी फैन फॉलोइंगशिप है, लाइक उसका अप्रोक्सीमेट सीटीआर कितना मिलेगा आपको, एक अप्रोक्सीमेट लीड्स वहां से कैसे कितनी मिलेंगी, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लिख के क्लाइंट को भेजनी है, और फिर उसकी बेस पे आप क्लाइंट को आपका आइडिया होगा कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपने ऑडियंस लिखना भूल गया, क्योंकि सारी चीजें तो अभी मैं लिखना शुरू करूंगा तो वीडियो काफी लेंथी होना शुरू हो जाएगी। टोफू के ऊपर आपने लुक लाइक ऑडियंस, जिसको कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं, वो भी बनानी है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बनानी है। यहाँ पे आपने रीमार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट करनी है, वो लोग होंगे जो आपकी वेबसाइट के साथ या फेसबुक के पेज के साथ, इंस्टाग्राम के पेज के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। रीमार्केटिंग करनी होती है, आपने मुख्तलिफ ऑडियंस क्रिएट करके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की पिक एंड चूज करके आपने वहाँ चलाना है, फिर आपने बजट का स्प्लिट करना है, फिर आपने अपने जो KPIs है वो बताने हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारे पेड ट्रेनिंग सेशंस भी हैं, जिसमें हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन व्हाट्सएप मी एट एनी टाइम, रात को ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।